वो सिर्फ 8th हाउस ही नहीं, 8th हाउस के साथ साथ 3rd हाउस भी आपकी लॉन्जिविटी को शो करता है। और जो चौथी चीज जो कालिदास जी ने बताई है वो ये बोला है कि अगर आपके चार्ट में 9 के 9 ग्रहों की, तो वो अपनी अपनी एक एज लेके आते हैं कि अगर शनि चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रांग होकर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल उच्च का बैठा है जो तुला राशि में है, अपनी ही राशि में बैठा है मीन्स कुंभ में बैठ जाए या मकर में बैठ जाए, दूसरा अपनी मित्र की राशि में बैठ जाए, मित्र की राशि कौन सी, शुक्र की राशि में बैठ जाए, राइट। एक जब हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, अपनी किताबें पढ़ते हैं ज्योतिष की, तो हमें पता लगता है नए नए कंसेप्ट बहुत हैं और बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो चीज। और वीनस की 20 वर्ष और शनि की 50 वर्ष की आयु। अब राहु और केतु इसमें कंसीडर नहीं किया गया, सिंपली वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, वो कभी हार नहीं मानता, वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सो प्रणाम, जय श्री राम। आज इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक हमारा है वो है लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी एक टॉपिक है जिसके ऊपर ना बहुत कम बात होती है, बिकॉज इस टॉपिक को हमेशा छुपाया गया है, क्योंकि ये ना कोई इजी टॉपिक नहीं है किसी को बताना कि तुम्हारी आयु कितनी रहेगी। क्योंकि ये चीज़ डिकोड करना कि यार तुम्हारी आयु अल्प आयु है, ठीक है, या तुम्हारी दीर्घ आयु है, या तुम्हारी मध्य आयु है। ये ना 3 कैटेगरीज में इस चीज़ को डिवाइड किया गया है आपकी एज को। जब स्पेशली एज की बात करते हैं तो हमारी जो क्लासेस के अंदर हमारी जो बात की गई है, स्पेशली जो आज के टाइम पे हम उत्तर कालामृत के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं एंड काफ़ी चार्ट्स के ऊपर हम इसको लगा रहे हैं, और जब वो फॉर्मूला कम से कम 100 चार्ट्स पे लग जाता है तब हम उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो रेडी करते हैं कि आपको जो कंटेंट मिले, जो आपके पास नॉलेज आए आपके पास, वो कुछ ऐसी नॉलेज हो जो बहुत सारे चार्ट्स पर इम्प्लीमेंट होकर आई है, ना कोई ऐसी नॉलेज हो कि जब पढ़ा और बताया। इसमें ना मज़ा नहीं आता, क्योंकि जब तक हम खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते ना, तो हमारा काम केतु का है, केतु इज अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड रिसर्च। और जब तक हम खुद रिसर्च करके हम खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, तब तो हमें मुझे खुद मज़ा नहीं आता कि कंटेंट को मैं डिलीवर करूँ, और ना मुझसे वो इन प्रोफेशनल वे या बोल लो कि इन बहुत कंफर्टेबल वे में वो चीज़ डिलीवर नहीं होती। लेकिन आज जो मैं टॉपिक ये शुरू कर रहा हूँ लॉन्जिविटी का, इसके ऊपर और भी वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इसको एक वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। और आपके भी टाइम की कदर करते हुए हम इस वीडियो को जितने कम समय में इस टॉपिक में समझा पाऊँ, मैं कोशिश करूँगा। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि चार्ट के अंदर आपके कौन से हाउसेज हैं जो लॉन्जिविटी को शो करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हाउस उत्तर कालामृत के अंदर कालिदास जी ने बताया है वो है आपका 8th हाउस। 8th हाउस इज अबाउट लॉन्जिविटी, आपकी आयु कितनी होगी, राइट। वो सिर्फ 8th हाउस ही नहीं, 8th हाउस के साथ साथ 3rd हाउस भी आपकी लॉन्जिविटी को शो करता है। अब 3rd हाउस क्यों? देखिए, कंसेप्ट आता है ज्योतिष के अंदर, इज कॉल्ड भावत भवम। भावत भवम कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर आप किसी भी हाउस की स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो और उसकी देन हायर स्ट्रेंथ को जो आप डिकोड करना चाहोगे, तो उसी से काउंट करना शुरू करो कि उसी से आप काउंट करोगे तो उसी नंबर का जो हाउस है, फॉर एग्जांपल आपने ये देखना 10th से 10th हाउस कौन सा है। अब हम क्या देखेंगे, 8th से 8th कौन सा है। जब हम हायर प्रोफेशन की बात करें, 10th हाउस इज अबाउट स्टेटस, राइट। तो 10th से 10th हाउस कौन सा हुआ, 10th से काउंट करना शुरू करेंगे, और 7th हाउस जो आपका होगा वो हायर स्टेटस के बारे में बात करेगा। वैसे ही जब आपके फादर की बात की जाती है, फादर की बात जब की जाती है, हम 9th हाउस को लेते हैं, राइट। अब आपके ग्रैंडफादर कौन है, जो 9th से 9th हाउस बनेगा वही हाउस आपके ग्रैंडफादर के बारे में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल 9th से 9th काउंट करो आप, कौन सा आएगा, 5th हाउस आएगा। तो 5th हाउस आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स में आपके ग्रैंडफादर हैं, जो आपके दादाजी हैं, वो 5th हाउस से देखे जाएंगे। उसी तरह से जो हम लॉन्जिविटी की बात करते हैं वो 8th हाउस से आ रही है। अब 8th से 8th हाउस जब आप काउंट करोगे तो 3rd हाउस आएगा। तो आपकी लॉन्जिविटी के बारे में जितना 8th हाउस बताएगा उससे भी ज्यादा क्लियर आपको करेगा जो होगा 3rd हाउस। अब ये तो होगी बात हाउसेस की। अब इसके बाद जब हम प्लैनेट्स के ऊपर आते हैं, और एक और हाउस को हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, वो है आपका लगन। जितना मजबूत लगन होता है चार्ट के अंदर, उतनी ही आयु की गणना के अंदर हमें इजी होता है बताना कि इनकी आयु जो है कितनी है और कितनी नहीं है। जितना अच्छा, कितना मजबूत आपका लगन लगन होगा, फर्स्ट हाउस होगा, और उसका जो स्वामी है, जो हम लग्नेश बोलते हैं, जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड है, जो
वो जितना स्ट्रांग होगा उतनी ही आयु जो है बढ़ती जाती है। और फर्स्ट हाउस हो गया आपका, थर्ड हाउस एंड एट्थ हाउस। लेकिन कालिदास जी ने बोला है कि स्पेशली अगर हमें दो हाउसेस पे काम करना पड़े तो हम काम करेंगे फर्स्ट हाउस पे और एट्थ हाउस के ऊपर। अब आपने इस चीज को डिकोड करना कैसे है, देखिए पहले आपको बता दूं 3 कैटेगरीज के अंदर आयु को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कैटेगरी कौन सी है, अल्पायु। अल्पायु मींस जिनकी एज 32 से कम होती है, जिनकी एज 32 से कम है, अल्पायु। मध्यम आयु, मध्यम आयु कौन सी होती है, अब मध्यम आयु वो है जो 64 से 70 की एज के बिटवीन आती है, उसको बोलते हैं मध्यम आयु। मींस ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम, 65 से 70 के अराउंड। जो दीर्घ आयु है उसके लिए एज बोली गई है कि जो 70 से ऊपर वाले जो लोग, जिनकी एज 70 से ऊपर है, वो उन लोगों को हम बोलते हैं दीर्घ आयु। अब आपको अपने एक चार्ट के अंदर ये चीज डिकोड करनी है, या किसी के भी चार्ट के अंदर ये चीज डिकोड करनी हो कि इनकी आयु कितनी है। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा इस वीडियो के अंदर बताने से पहले कि आप किसी के भी चार्ट के अंदर ये इम्प्लीमेंट ना करें। ये सिर्फ एक लर्निंग का कंसेप्ट है, इसको सीखें, यूज करना यूज करें, लेकिन इसको बताएं मत कि उनकी आयु कितनी है, ठीक। क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि अगर उसको ये पता लग जाए कि उसको उसकी आयु कितनी है या उसकी डेथ कब होगी, तो कल मरता आज मर जाएगा वो ठीक है। तो वो ये चीज नहीं होनी चाहिए, और आपको ये तभी यूज करना चाहिए जब व्यक्ति बहुत सीरियस मोड पे हो, जब व्यक्ति बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहा हो, तब आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इस व्यक्ति को आप क्या, कौन सी रेमेडी रिकमेंड करनी चाहिए, या कुछ ऐसी रेमेडी रिकमेंड करनी चाहिए जिससे इनकी हेल्थ इंप्रूव होगी, या कुछ ऐसे रेमेडी रिकमेंड करनी चाहिए जिनसे इस व्यक्ति को मोक्ष जल्दी मिलेगा, जो आराम से मोक्ष की ओर जा सकते हैं। ये लाइक जैसे हम बोलते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो, ठीक है, या इनके पास लगा दो, गंगा जल पिला दो, या हम बोलते हैं इनके पास गीता इनके पास पढ़ो बैठ के, राइट। तो जब ये चीजें होती है ये हम तब बोलते हैं जब हमें पता होता है कि इनकी एज जो है वो समाप्ति की ओर आ चुकी है, उस समय ये चीज यूज करिए, अदरवाइज इस चीज को यूज मत करना। लर्निंग्स के अंदर, रिसर्च के अंदर आप लेके आ सकते हो। तो अब हम कंसेप्ट को समझते हैं। अब कालिदास जी ने सिंपली ये चीज बोली है, इन्होंने ना यहाँ पे कालिदास जी ने 3 टूल्स बताए हैं या 3 कंसेप्ट के बारे में बात की है। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट है, उन्होंने जो सिंपली वे में डिकोड किया है चीज को, उन्होंने ये बोला है अगर लगन का स्वामी जो शरीर को, आपकी बॉडी को शो करता है, और 8th हाउस का लॉर्ड जो 8वें घर का स्वामी है, जो आपकी आयु को, लॉन्जिविटी को शो करता है, अगर ये दोनों केंद्र में बैठे हों, केंद्र में मींस 1, 4, 7, 10 में बैठे हों, राइट, या त्रिकोण में हो मींस 1, 5, 9 में हो, अगर यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट है, यहाँ पे उच्च के होके बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं, अपनी मित्र की राशि में बैठे हैं, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, मींस बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है इनके अंदर, ठीक, या अपनी डायरेक्शनल राशि में बैठे हैं, डायरेक्शनल हाउस में बैठे हैं, तो इनके पास एक स्ट्रेंथ है, तो ये बहुत मजबूत होके बैठे हैं। तो इन लोगों के चार्ट में हम ये बोलते हैं कि जो उनकी आयु है, जो उनकी एज है, वो इनकी दीर्घ आयु है, मींस इनकी जो एज होगी वो 70 प्लस रहेगी, ठीक। और अगर यही प्लेनेट फर्स्ट हाउस का और 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो 6, 8, 12 में बैठे हों, और साथ ही साथ वहां पे निर्बल हो जाए, निर्बल मींस एक तो इनका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, दूसरी चीज क्या होगा, पोजिशनल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी इनके पास, मूल त्रिकोण राशि में ना हो, उच्च की राशि में ना हो, ठीक, मित्र की राशि में ना हो, ये पावर्स इनके पास नहीं रहेगी, तो उनको निर्बल माना गया है। नीच के हो जाएं, शत्रु की राशि में हो जाएं, 6, 8, 12 भाव में बैठ जाएं, तो यहाँ पे इनको निर्बल बोला गया। इन दोनों में से अगर एक भी निर्बल हो जाता है, एक के पास भी अगर स्ट्रेंथ जो है नहीं होती, चाहे लगन का मालिक हो या 8th हाउस का मालिक हो, वैसे चार्ट देख के लोग कहेंगे अरे अब बढ़िया बात है जी, 8वें घर का स्वामी तो आपका निर्बल है, कोई बल ही नहीं है, आपकी लाइफ में तो जी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं। तो उनको ये भी तो बताओ भाई, 8वें घर के अंदर रिसर्च भी है, ये इंसान रिसर्च भी नहीं कर पाएगा। 8वें घर में इन लॉज भी आ रहे हैं,
इन लॉज का रिलेशन भी खराब होगा। 8th हाउस के अंदर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, वो भी नहीं मिलेगी। और अगर इस व्यक्ति का अंदर से मन हो ना कि मुझे लॉटरी खेलनी है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, 8वां घर निर्बल हो गया तो ये लॉसेस भी हैं। हर हाउस के कोई ना कोई लॉसेस हैं, कोई ना कोई बेनिफिट्स हैं। ठीक, कंसेप्ट पे वापस आते हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी निर्बल हो जाता है, फर्स्ट हाउस लॉर्ड और 8th हाउस लॉर्ड में से, ठीक है, तो ये जो आयु रहेगी वो मध्य में आयु रहेगी, जिसको हम बोलते हैं 65 से 70 के बीच में इनकी ये आयु रहती है। ठीक, अब हम आते हैं दूसरे कंसेप्ट पे जो कालिदास जी ने दिया है। अब दूसरे कंसेप्ट के अंदर कालिदास जी ने जिस प्लैनेट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है वो प्लैनेट है शनि, सैटर्न। वो क्यों? क्योंकि सैटर्न के जब हम सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं, जब हम ये देखते हैं कि सैटर्न के कारक तत्व क्या हैं, किन चीजों को सैटर्न शो कर रहा है, तो वहां पे हमें ये चीज पता लगती है कि शनि है वो हमारी आयु को, लॉन्जिविटी को शो करता है। आपने ये चीज सुनी होगी कि भाई शनि अगर अष्टम भाव में बैठ जाए ना तो उनकी आयु बड़ी लंबी होती है। अच्छी बात है, बिल्कुल होती भी है। इनको दीर्घ आयु कंसेप्ट के अंदर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है कि शनि जिस भाव में बैठता है उस हाउस के रिजल्ट बहुत धीरे 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 मिलते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि 8th हाउस इज हाउस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट? तो वो भी बहुत धीरे 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 बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, डिले होगा, देन मिलेगी। और तब मिलेगी जब आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट आ रहा है शनि के लेकर, कि अगर शनि चार्ट के अंदर बहुत स्ट्रांग होकर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल उच्च का बैठा है जो तुला राशि में है, अपनी ही राशि में बैठा है मीन्स कुंभ में बैठ जाए या मकर में बैठ जाए, दूसरा अपनी मित्र की राशि में बैठ जाए, मित्र की राशि कौन सी है, शुक्र की राशि में बैठ जाए, तब भी अच्छा है। ठीक, अब और क्या कंसेप्ट आएगा इसमें, शनि अपनी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में बैठ जाए मीन्स 7th हाउस में बैठ जाए, तब भी अच्छा माना गया है। और साथ ही साथ अगर सैटर्न इतना मजबूत है आपके चार्ट के अंदर और 8th हाउस आपका निर्बल है, तब भी शनि क्या करेगा, 8th हाउस के रिजल्ट स्ट्रांगली देगा, चाहे वो 8th हाउस का लॉर्ड जो है वो वीक ही क्यों ना हो, तब भी शनि जो है आपको एक अच्छी आयु प्रदान करेगा, आपको दीर्घ आयु देगा। यह है सेकंड कंसेप्ट जो कालिदास जी ने हमें दिया है। अब आता है थर्ड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट में कालिदास जी हमें क्या बता रहे हैं। अब थर्ड कंसेप्ट में कालिदास जी ने सिंपल बात बोली है, बहुत सिंपल चीज है। और इस चीज को आप सोचोगे यार ये चीज हमने सोची नहीं थी, क्योंकि ना जब हम क्लासेस को पढ़ते हैं, जब हम टेस्ट पढ़ते हैं ना, तो हमें पता लगता है यार बहुत सिंपल चीज है, हमने सोचा क्यों नहीं, क्योंकि हम उतना ही सोच रहे हैं, उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमें बताया जा रहा है, राइट? एक जब हम अपने ग्रंथ पढ़ते हैं, अपनी किताबें पढ़ते हैं ज्योतिष की, तो हमें पता लगता है यार नए नए कंसेप्ट बहुत हैं और बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो चीज। ठीक, तो अब थर्ड कंसेप्ट क्या है कि अगर आपके केंद्र में या त्रिकोण के अंदर, केंद्र में त्रिकोण में गुरु शुक्र और बुध, गुरु शुक्र बुध या शुभ ग्रह जो हैं वो बली होकर बैठ जाए, उच्च की होकर बैठ जाए, मित्र की राशि में बैठ जाए, मूल त्रिकोण में बैठ जाए, तो वो बली हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो पापी ग्रह हैं शनि, मंगल, राहु, सूर्य, सूर्य जो है क्रूर प्लैनेट्स में आता है, जो आपको संघर्ष करना सिखाता है, जो आपको तप करना सिखाता है। ठीक, राजा बनने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, तो सूर्य आपको तपश देता है। तो उसी प्रकार जब सूर्य, मंगल, शनि, राहु 3, 6, 11 में बैठे हों, बुध शुक्र और बुध शुक्र और गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो, बली हो, तो इस व्यक्ति के ऊपर शारीरिक कष्ट भी अगर आता है तब भी इसकी आयु बहुत लंबी रहेगी। और जब शारीरिक कष्ट भी आएगा तो इसके लिए इतनी वो चीज मैटर नहीं करेगी, इतनी नॉर्मल व्यक्ति के लिए करेगी। क्यों? थर्ड हाउस संघर्ष का है। जब यहाँ पे राहु, शनि, मंगल और सूर्य जैसे प्लैनेट बैठते हैं ना, तो व्यक्ति को संघर्ष से लड़ने की ताकत देते हैं, संघर्ष के लड़ने की ताकत देते हैं। और जब शुभ ग्रह त्रिकोण में केंद्र में बैठते हैं तो लगन को बली करते हैं, मतलब बलवान बनाते हैं, मतलब जो शरीर है उसको बलवान बनाएंगे।
तो इसी तरह से अगर मंगल किसी का लगन में है या त्रिकोण में है या केंद्र में है, तो आप ये चीज देखोगे कि इनकी बॉडी ना मजबूत रहेगी बाकियों के मुकाबले। इनकी बोन्स, इनके मसल्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। तो इस चीज से अगर आप इसको सिंपली डिकोड करते हो तो आपको आपके आंसर मिलते रहेंगे। हमारे गुरुदेव ने एक स्टोरी शेयर की थी कि एक व्यक्ति का दुर्घटना के अंदर पैर फ्रैक्चर हो गया था, और जब भी उसे कोई मिलने आए तो यार तेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, कहाँ कुछ हुआ है? पैर तो फ्रैक्चर, अभी ठीक हो जाएगा। और मैं बिल्कुल सही हूं। क्यों? तीसरे भाव में राहु बैठा था। क्या हुआ यहाँ पे? मजबूत बनाया उसने थर्ड हाउस को। उस व्यक्ति में लड़ने की स्पिरिट है। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप चार्ट को जब डिकोड करोगे ना कि भाई कुछ भी हो जाए तू नहीं हारेगा, ये चीज गारंटी है। वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, वो कभी हार नहीं मानता, वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और जो चौथी चीज जो कालिदास जी ने बताई है वो ये बोला है कि अगर आपके चार्ट में 9 के 9 ग्रहों की कुछ प्लैनेट बली होंगे, कुछ प्लैनेट बली नहीं भी होंगे, राइट? तो वो अपनी अपनी एक एज लेके आते हैं। उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वो अच्छी पोजीशंस पे बैठे हैं, फॉर एग्जांपल उच्च के होके बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, डायरेक्शनल उनकी स्ट्रेंथ है, तो वो अपनी आयु देते हैं। अब हर प्लेनेट की अपनी एक आयु है। अब वो आयु कैसी है और कितनी है? सूर्य की आयु कितनी है? सूर्य की आयु है 19 वर्ष। चंद्रमा की आयु है 25 वर्ष। मंगल की है 15। बुध की है 20 वर्ष की आयु। ठीक। गुरु की है 18 वर्ष की आयु, और वीनस की 20 वर्ष, और शनि की है 50 वर्ष की आयु। अब राहु और केतु इसमें कंसीडर नहीं किया गया, सिंपली शैडो प्लैनेट्स है, उनकी कोई एज नहीं है। और जब इन प्लैनेट्स को हम देखते हैं और उनकी जब हम गणना करते हैं चार्ट के अंदर कि भाई ये प्लैनेट वीक है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो उसकी इतनी आयु है प्लस कर दे, इसकी इतनी है ये प्लस कर दे, इसकी नहीं मिल रही आयु, इसकी आयु मिल रही है। अच्छे प्लैनेट, बली प्लैनेट अपनी आयु देते हैं, और जो निर्बल प्लैनेट होते हैं वो अपनी आयु नहीं दे पाते। ठीक। ये चार्ट में शनि अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो भाई 50 साल से तो ऊपर ही जिएगा। शनि अच्छा, शुक्र अच्छा, 2 अच्छे हो गए भाई, 70 साल तो ऐसी होगी। ठीक। तो सिंपली इस चीज को आप ऐसे डिकोड कर सकते हो। तो ये जो 4 कंसेप्ट दिए हैं कालिदास जी ने, इस चीज को आप चार्ट्स पे इंप्लीमेंट कीजिए। और अगर आपको कोई रिसर्च मिलती है इन चार्ट्स के अंदर, आप कमेंट्स में आके जरूर बताइए कि आपने ये रिसर्च की, आपने इस चीज को ऐसे इंप्लीमेंट किया। एंड देन हमें अगर वो रिसर्च आपकी अच्छी लगती है तो हम आपको अपनी टीम में भी ऐड कर सकते हैं, जो हमारी रिसर्च टीम है। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी कोर कंसेप्ट्स को हम लेके आ रहे हैं ज्योतिष के, जो आपकी रियल लाइफ के अंदर, आपके मैरिज के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके मनी फ्लो के बारे में, जो आपको बहुत क्लियर वे में आपको शो कर रहा होगा कि भाई ऐसा है और ऐसा नहीं है। तो सिंपली इस वीडियो को शेयर करो, आने वाली वीडियोस को आप देखना और समझना उसमें हम क्या बता रहे हैं आपको। और बहुत जल्द हमारा कोर्स भी आ रहा है, और अगर आप हमसे जुड़ना भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहां से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आपको अपने चार्ट के लिए प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो आप उसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपने कंसल्टेशन जो है बुक करवा सकते हैं। जय श्री राम।